आदाब, नमस्ते। मैं जफर खान जेड में आप सभी का इस्तेमाल करता हूँ। म्यूनसिपल इलेक्शंस के सिलसिले में इस वक्त मैं हूँ महबूब नगर में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस के बिल्कुल सामने। जैसा कि अब यहाँ पर भी आज तीसरा दिन है नॉमिनेशंस का। सभी कैंडिडेट अपनी अपनी पार्टी की जानिब से यहाँ पर पहुँचकर अपने अपना प्रपोजल्स यहाँ पर रख रहे हैं। अब वक्त ख़त्म होने को है। अब कल पता चलेगा कि कितने लोगों ने यहाँ पर अपना अपना प्रपोजल रखा है, कि किसको यहाँ पर टिकट मिलेगी, किसको पार्टी की तरफ से आने वाला वक्त नहीं बता सकता है। कल सुबह से सिलसिला शुरू जारी हो जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आज हर पार्टी के कैंडिडेट ने अपनी अपनी जानिब से काफ़ी जोर लगाते हुए अपने अपना एक बेहतरीन अंदाज में लोग रैलियाँ निकालते हुए, जुलूस निकालते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। अब यहाँ पर नॉमिनेशन का सिलसिला जो है अपने अपने प्रपोजल रख चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज बाद नमाज जुमा वार्ड नंबर 47 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से नॉमिनेशन फाइल किया गया है। फिर एक बार मुझ पर भरोसा करके नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने भरोसा किया है, मुझे टिकट दिया है। इंशाअल्लाह मैं उस पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ जनाब अब्दुल हादी साहब एडवोकेट सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम महबूब नगर, जनाब जावेद बिन सईद साहब कोऑर्डिनेटर मुत्तहिदा महबूब ज़िला, और जनाब जाकिर साहब और सादा साहब, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग ने मुझ पर भरोसा किया है। इंशाअल्लाह मैं वार्ड नंबर 47 की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि 11 तारीख के दिन निकल कर मजलिस के हक़ में वोट दें। आज हिंदुस्तान में हर जगह असद साहब की आवाज़ फैल रही है और एक शऊर आ गया है कि लोग जो है ना MP MLA इलेक्शंस में तो हम यहाँ से कॉन्टेस्ट नहीं, कम से कम हम जो है ना बल्दिया इलेक्शन इंतखाबात में तो हम कामयाब करें मजलिस को। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो जो है ना यहाँ पे मजलिस के ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदे जीत के आएंगे। और तमाम महबूब नगर के आवाम से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि अपने अपने हलके में जहाँ जहाँ पे मजलिस के उम्मीदवार ठहरे हैं वो मजलिस के हक़ में वोट दे के उन्हें कामयाब करें। और मैं 47 वार्ड की आवाम से, डिवीज़न की आवाम से मेरी एक गुजारिश है कि अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ गलती हो गई तो उसको जो माफ़ करे और मुझे जो है ना एक मौका दीजिए। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, गुड आफ्टरनून। मैं आयशा सिद्दीक़ा सैयद तकीउद्दीन, वो डिवीज़न 55 से आज कांग्रेस पार्टी के तरफ से नॉमिनेशन कॉरपोरेट पोस्ट के लिए नॉमिनेशन एप्लीकेशन दे के आई मैं। और मैं ये कोशिश करूँगी कि डिवीज़न 55 पे सैनिटाइजेशन का और रोड सेफ्टी के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए और वाटर के लिए जो कुछ भी मसला है मैं हल करूँगी उसके। और मैं डिवीज़न 55 से वोटर्स को वो ये अपील करूँगी, मुझे वोट दीजिए और मुझे जिताइए। और गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स है वो बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को और जो सख्त ज़रूरतमंद है उन लोगों तक ज़रूर मैं पहुँचाऊँगी। और आप पहले भी कुछ मतलब ठहर सके हैं? पहली बार ठहरा? नहीं, पहली बार ठहरूँ मैं ये। क्या तब्दीली लाना चाहते हैं? जी, सैनिटाइजेशन डेली जो नीड्स का है वो ज़रूरी है अपने लिए। ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइजेशन, इलेक्ट्रिसिटी, रोड सेफ्टी। जाके 55 डिवीज़न में अपन देख सकते हैं ट्रैफिक बहुत रहता है और रोड इनकन्वीनियंट है बहुत सारा मार्केट रोड के तरफ। उस पे भी हम लोग काम करेंगे इंशाल्लाह। आप कितने मुतमईन हैं आपके इलाके से? वो तकरीबन मैं एक 19 ईयर्स से वहीं पे हूँ। मैं हर किसी से अच्छी पहचानत है मार्केट में भी मेरी, और मेरी हस्बैंड की भी नाम सैयद तकीउद्दीन है जी। इससे पहले 2014 में भी आपने कंटेस्टेड किया था? हाँ, कंटेस्टेड किया था, वो 54 वार्ड से किया था हमने कंटेस्टेड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं मोहम्मद इलियास मुजाहिद, डिवीज़न नंबर 40 बोईपल्ली गेट, क्रिश्चियन कॉलोनी, निमरा मस्जिद, सुभाष नगर एरिया से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बहैसियत पार्टी उम्मीदवार मैंने अपना आज नॉमिनेशन फॉर्म यहाँ म्यूनसिपल ऑफिस में दाखिल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बद शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसी जमात में मौका मिला काम करने का। मैं इंशाअल्लाह जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज पूरे हिंदुस्तान में अपनी एक नुमाया शनाख्त रखती है,
उसको मद्देनज़र रखते हुए इंशाअल्लाह महबूब नगर में भी और मेरे हल्के जो स्लम इलाके में मेरा एरिया शुमार होता है, बोईपल्ली गेट, सुभाष नगर एरिया, वहाँ पर कई एक फलाही काम करने की ज़रूरत है। माजी में कई नुमाइंदे वहाँ से कामयाब हुए, लेकिन सिर्फ वादे ही वादे वफा रह गए, लेकिन किसी ने भी उसको रूबे अमल नहीं लाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं, अगर मुझे वार्ड की आवाम मुंतखब करती है, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक तालीम याफ्ता नौजवान जो हमेशा मैं कौम व मिल्लत के लिए आगे आगे रहता हूँ, और जो भी फलाही स्कीमात होते हैं गवर्नमेंट के, तो सोशल मीडिया के ज़रिए जो है ना आवाम तक पहुँचाता हूँ, वार्ड की आवाम तक पहुँचाता हूँ। और जो कुछ भी इंशाअल्लाह वार्ड में ज़रूरत होगी, स्कूल का क़याम है और टेलरिंग सेंटर का क़याम है, और नौजवानों के लिए रोज़गार के लिए करियर गाइडेंस का भी जो है ना मैंने मनसूबा बनाया है। कई एक इंशाअल्लाह नौजवानों के लिए, ख़वातीन के लिए काम करने का मैंने अज़्म किया है। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वार्ड की आवाम ज़रूर ब ज़रूर मुझे कामयाब करेगी, और मैं कामयाब होकर इनके तमाम मसाइल को हल करने की इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा। मैं फिर एक बार मेरी वार्ड की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि 11 तारीख़ को पतंग के निशान को वोट लगाकर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में वोट का इस्तेमाल करें, और नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों को और अकबरुद्दीन अवैसी साहब मुक़र्ररा का असम्बली के हाथों को मजबूत करें। मैं आप तमाम से यही गुजारिश करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद मसलीउद्दीन, मेरा नाम मोहम्मद मसलीउद्दीन है। उर्फियत मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। अंदर की ना नमस्कारम, ना पेरू मोहम्मद मसलीउद्दीन, ना इंटी पेरू मोहम्मद राशिद है। मैं जो है डिवीज़न नंबर 50 से मैं कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी से। बूथ नंबर 225 कांग्रेस पार्टी से मैं अभी उम्मीदवार बनना चाह रहा हूँ। और हमारे एमएलए साहब के लिए, एमएलए साहब जो हमारे एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब है ना, उनका शुक्रगुजार हूँ। और टीसीसी चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल साहब, बीसीसी चेयरमैन, बूढ़ा चेयरमैन संजू गुजराल साहब, सबका शुक्रगुजार हूँ मैं। इंशाल्लाह मैं वार्ड के लिए काम करूँगा, और मेरे सपोर्ट में काम करिए। भारी से भारी मेजॉरिटी। क्या तब्दीली लाना चाहते हैं आप अपने इलाके में? रोड, पानी, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, रोड्स और स्कूल एजुकेशन के लिए काम करना चाह रहा हूँ मैं। इंशाल्लाह जो है मेरे को भारी ऑटो से अब ये पहली बार ठहरे? बिल्कुल पहली बार है, और पहली बार आया हूँ मैं, और पहली बार कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताइए। शुक्रिया। कारपोरेशन इंतखाबात में बीआरएस पार्टी से वार्ड नंबर 14 से मैं मोहम्मद शहबाज हुसैन अपना नामोनेशन दाखिल किया हूं अभी। और मेरा मकसद सिर्फ वार्ड में इलेक्ट्रिक पोल्स एंड रोड्स एंड साफ़ सफाई के साथ साथ तरक्याती कामों के ज़रिए वार्ड को मिसाली बनाने के लिए मकसद से ही मैं अपनी खिदमत देना चाहता हूं। अगर पार्टी मुझे मौका दे और 14 वार्ड की आवाम मुझे मौका दे, तो मैं इस वार्ड को बेहतर से बेहतर कर बताऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अमीरुद्दीन नक्शबंदी, इंशाअल्लाह इस मरतबा मैं डिवीज़न नंबर 29 हनुमानपुरा हबीब नगर से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर इस मरतबा मुकाबला कर रहा हूं। लिहाजा मैं मेरे वार्ड की आवाम से अदबन गुजारिश करता हूं कि आप लोग अपना कीमती वोट मेरे हक़ में इस्तेमाल कर इंशाअल्लाह मुझे मजबूत बनाएं। इंशाअल्लाह मैं वार्ड की तरक्की के लिए मुझसे जो मुमकिन हो सका इंशाअल्लाह वो काम करने की कोशिश करूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली मरतबा इंशाअल्लाह कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। मेरी अहलिया रफ़िया बेगम ने आज कांग्रेस पार्टी से नामिनेशन डाला है। मैं एमएलए एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब, तमाम कायदीन कांग्रेस के लोगों का शुक्रगुजार हूँ, जो मेरे पे पहले भी भरोसा करके टिकट दिए, इंशाल्लाह अभी भी टिकट देंगे, क्योंकि मेरे वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा काम हुआ है। मुझे खिदमत करने का मौका मिलने से वार्ड में बहुत सारे आईमैक्स लाइट डाला गया है, बोर्ड्स डाला गया है, ड्रेन बनाया गया है, अलकौसर मदरसे में वाशरूम्स बनाया गया है, अब्दुल रज़ाक मस्जिद के एरिया में कंपाउंड वाल बनाया गया है। रिसेंटली अलकौसर मदरसों में बच्चों के लिए कंप्यूटर भी दिया गया है।
फिर एक बार मुझे मौका दें बोल के मैं महल्ले वालों से अदबन गुजारिश करता हूं कि जो पेंडिंग काम है वो काम पूरे करने के लिए मुझे और एक बार मौका दीजिए और कांग्रेस पार्टी पे भरोसा कीजिए आप। कांग्रेस पार्टी एक वाहिद एक जमात है जो डेवलपमेंट के वास्ते ज़्यादा से ज़्यादा फंड ला रहे हैं। सीएम रेवंत रेड्डी साहब जो है सो महबूब नगर पे ज़्यादा ये करे, क्योंकि यहाँ पे 10 साल से वार्डों में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसीलिए उस पर तवज्जो देकर मैं आवाम से वार्ड 47 वार्ड के आवाम से इल्तिजा करता हूं कि फिर एक बार मौका दे, मुझे खिदमत का मौका दें। अगर कुछ बचे कुछ काम है वो इंशाल्लाह इलेक्शन के साथ ही होंगे, क्योंकि टेंडर्स हो चुके हैं, उसके वर्क ऑर्डर आ चुका है, उसका भी इलेक्शन कोड पढ़ने से वो काम पेंडिंग होंगे। इंशाल्लाह पूरे काम बराबर होंगे। शुक्रिया। आज महबूब नगर के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 45वें डिवीज़न से मैं इंतखाबात करने के लिए नामिनेशन सबमिट कर चुका हूं, क्योंकि महबूब नगर आज म्यूनसिपलिटी से कॉरपोरेशन में तब्दील होकर तकरीबन अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए 604 करोड़ और तकरीबन परसों सीएम साहब ने 2000 करोड़ महबूब नगर के डेवलपमेंट के लिए ऐलान किया है। तो उस बजट को हमारे काउंसिल के ज़रिए बराबर से इस्तेमाल करने के लिए मैं समझता हूँ अब इंतखाबात में रह के काउंसिल को आना ज़रूरी है महबूब नगर की डेवलपमेंट के लिए। तो मैं सब में पहले हमारी हाईकमांड का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे एमएलए एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे इंतखाब में ठहरने के लिए कहा है, और हमारे प्रेसिडेंट संजीव मुदिराजी साहब और हमारे पार्टी के सीनियर लोग एमपी वेंकटेश साहब और एमएसआर सुरेंद्र रेड्डी साहब और विनोद अन्ना, एमपी वेंकटेश अन्ना एंड लक्ष्मण साहब, सब ने मुझे कहा कि तुम कंपलसरी कंटेस्ट करना। तो आज मैं इरादा करके नामिनेशन सबमिट किया हूँ, और स्पेशली मैं हमारे वार्ड डिवीज़न के सारे लोग को मैं दुआओं की गुजारिश करते हुए आपके बीच आने वाला हूँ। तो आप लोग मुझे इज़्ज़त से और मुझे सराहना मैं उम्मीद रखता हूँ। इंशाल्लाह इंतखाब में जीत के फिर काउंसिल में आके इस डेवलपमेंट में मैं भी एक हिस्सा लेना चाह रहा हूँ। तो आप सबकी दुआओं की गुजारिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद मुश्ताक अली डिवीज़न नंबर 34 से मेरी वाइफ आमिना तहसीन के नाम से नॉमिनेशन दाखिल किया हूँ। मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से मैं नॉमिनेशन दाखिल किया हूँ। मैं हमारे वार्ड की आवाम से अपील करता हूँ कि वो अच्छी मेजॉरिटी से मुझे जिताएं, और मैं पार्टी से अपील करता हूँ कि मुझे बी फॉर्म दें। शुक्रिया। मेरा नाम अब्दुल समी है। मैं डिवीज़न नंबर 35 टीडी गुटा से कांग्रेस पार्टी की बाहैसियत आज म्यूनसिपालिटी महबूब नगर में अपना नॉमिनेशन हमारे भाभी दीना सुल्ताना के नाम से मैंने फाइल किया है। हमारा डिवीज़न 35 टीडी गुटा BC वुमेन हुआ है जनरल। इंशाल्लाह महल्ले वालों से भी मेरी गुजारिश है, एक बार मौका दीजिए। और हमारे अजीज़ एमएलए हमारे एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब से हमें पूरा भरोसा है, इंशाल्लाह वो हमें बी फॉर्म देंगे, और हम इंशाल्लाह एमएलए साहब को नाराज़ नहीं करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी नाराज़ नहीं करेंगे। हम एमएलए साहब को एक जीत की शक्ल में एक गिफ्ट हमारा डिवीज़न जीत कर देंगे इंशाल्लाह, और हमारे वार्ड में कांग्रेस पार्टी का झंडा गाड़ेंगे। क्या अपडेट्स और क्या तब्दीलियां लाना चाहते हैं इंशाल्लाह? हमारे मोहल्ले में कई मसाइल ऐसे हैं, पानी के मसाइल हैं, ओपन ड्रेनेज हैं, और कई जैसे रोड्स नहीं हैं, इस पर भी हम लोग इंशाल्लाह हम काम करेंगे। एक बार मौका मिला तो हमें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इब्राहिम वार्ड नंबर 29 डिवीज़न से आज BRS पार्टी की तरफ से मैं नामिनेशन दाखिल करा हूँ मेरे वाइफ के जानिब से, क्योंकि वो BC वुमेंस हुआ है रिजर्वेशन। मैं अपने कायद डॉक्टर V श्रीनिवास गौड़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इस मौका दिया है वार्ड में। इंशाल्लाह मुझे पूरा भरोसा है कि इंशाल्लाह इस बार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में BRS का झंडा लहराएगा। मैं हबीब नगर की आवाम से एक ही अपील कर रहा हूँ कि आप लोग देख समझ के इस बार वोट, अपना कीमती वोट देख समझ कर कैंडिडेट को देखकर उनको दीजिए। वोट अपना वेस्ट मत कीजिए, चाहे कोई भी पार्टी को वोट वेस्ट ना कीजिए। जो आपके आवाम के सामने जो भी रात दिन आपको मेहनत करता है, रात में एक आवाज़ के कोई भी आता है, ऐसे आदमी कुछ नहीं है ना कि कोई आके आज इलेक्शन में आ रहे कल आ रहे, वो लोग मत देखिए, आप काम करते समय देख के वोट दीजिए। लिहाजा मैं हबीब नगर के आवाम से अपील कर रहा हूँ कि मुझे इस बार ठहरने का मौका मिला है, मुझे आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए।
आप लोगों की दुआ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, आपका छोटा भाई समझ के या आपका एक बेटा समझ के आप मुझे इस बार और देकर भारी अक्सर से कामयाब करिए। तब्दीली लाना चाहते मैं बीआरएस की तरफ से क्या तब्दीली बोले तो मैं लास्ट 10 इयर्स बैक बीआरएस पार्टी थी, वही देख लीजिए आप 10 साल की गवर्नमेंट बीआरएस क्या करी है महबूबनगर में डेवलपमेंट। आप हर चीज़ देखिए, चाहे आईटी टावर हो, चाहे आप कोई हॉस्पिटल देखो, ये सामने आपके सामने टाउन हॉल देखिए। अभी बीआरएस का डेवलपमेंट का खाली पार्टी चेक नाम काफ़ी है, बीआरएस डेवलपमेंट का कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बीआरएस आए तो ऑटोमेटिक डेवलप करते, इसमें कुछ विजन नहीं रहता। अल्हम्दुलिल्लाह बगैर बोले हम कुछ आगे करके बताएंगे इंशाल्लाह। तो आपने सुना कि सभी पार्टी के कैंडिडेटों ने आज जो यहाँ पर प्रपोजल देने के लिए आए थे, सब अपनी अपनी उम्मीदें जाहिर कर रहे थे और आवाम से रिक्वेस्ट कर रहे थे, आवाम से अपील कर रहे थे कि वो आने वाले इस इलेक्शन में यानी जो चल रहा है अभी उसमें वो उन्हें भारी अक्सरियत से जिताए और फिर एक बार काम करने का मौका दे, या पहली बार जो लगे प्रपोजल डाले हैं वो लोग जो है ना वो आवाम से उम्मीद कर रहे हैं। तो इस तरह के ये लोगों की अपील से तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कल के बी फॉर्म किसको मिलता है, टिकट किसको पार्टी की तरफ से मिलती है, फिर कौन इंडिपेंडेंस आगे बढ़ के चल आता है, और होने के बाद फिर जो लोग अपने अपने जो वादे कर रहे हैं आवाम से कौन पूरा कर पाता है, ये तो इलेक्शन के बाद वक्त ही बताएगा। तो ऐसे ही तमाम इलेक्शन के अपडेट्स जो महबूबनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो चल रहे हैं आप लोग जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को आप Z Now TV को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करो, फेसबुक इंस्टा पे फॉलो ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, कैमरा पर्सन मोहम्मद इरशाद के साथ मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट ज़फ़र खान। Z Now TV, यही सच है।